بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج کے اس سبھا کے سبھاپتی صاحب، منچ پر اپستت حضرات علماء کرام، نوجوبک ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، সপ্তাকি প্রথম একটা রিকোয়েস্ট আর দরখাস্ত, এই যে মাঝে মাঝে জায়গা খালি আছে, আপনারা একটুক আগে আইলে ভালো হইব। थोड़ा आगे आइन भाई, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समय बेश নাই, আর আজকের যে প্রোগ্রাম আসলে খতমে বুখারী শরীফের প্রোগ্রাম। প্রধান অতিথি সাহেব আলহামদুলিল্লাহ তশরিফ আনছেন। ওনার মূল্যবান ভাষণ আর বুখারী শরীফের দর্শ হইব, বাদে ইনশাআল্লাহ মকবুল দোয়া হইব। আমি আপনার সামনে সময় যদি সাথ দে তে তিনটা কথা কইতাম। নম্বর এক, চাঁদের যে মাস চলতেছে, এই মাসটা হইল রজবের মাস। আর রজব মাসের আজকে 26 তারিখ শেষ হইছে, আমরা 27 তারিখের রাইতো আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া তশরিফ আনসলা। আর আপনার যে কয়েকটা বড় বড় মুজিজাত, ওই মুজিজার ভিতরে একটা বড় মুজিজা হইল মেরাজ। মেরাজের ওয়াকিয়া কোন সনো কোন তারিখও পেশ আইছে, মুহাদ্দিসিনে কেরামের বড় ইখতিলাফ, কিন্তু একটা কওল আছে कि रजब मासेर 27 तारीखेर जे रात, आजकेर जे रात अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराजो तशरीफ लइया गेछला। আমরা আলহামদুলিল্লাহ খাস করিয়া মেরাজের যে রাত কোনো খাস ইবাদত করি না, হাদিস কোরআন তাকি সাবিত নাই। কিন্তু इंडिया पाकिस्तान बड़ो बड़ो सिटी, बड़ो बड़ो शहर, खास करिया आज के अपनारा हैदराबाद जदि जाएं ते रमजान मासेर जे रात, रमजान मासेर रात लैलातुल कदर 27 रमजानेर जे रात, অতটুক रोशनी मस्जिदो भीड़ নাই, যত বেশি ভিড় আজকের রাত। ওই রকম করতে লাগে না, কিন্তু যেহেতু একটা কওল আছে कि मेराजो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात में गए थे, अल्लाह ने आज की रात में अपने प्यारे नबी को अपने पास बुलाया था। तारीख हिसाबे ये घटनाटा बिल्कुल मुख्तसर शॉर्ट हिसाबे याद रखते लगे, और ওই घटना तकी कोई एकटा इबरत और नसीहत हासिल करते लगे। समय নাই तफसिल बयान करा जाइतो ना, मात्र 2-3टा কথা
আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের যে ওয়াকিয়া পেশ আইছে দুই হিস্সা। এক হিস্সা হইল মসজিদে হারাম তাকি বাইতুল মকদিস পর্যন্ত। কোরআনে করিমের 15 নম্বর পারা সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারাম ইলাল মসজিদিল আকসাল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা। ও आयतेर ভিতরে अल्लाह ने इस सफ़र को बयान किया कि मस्जिद हराम से अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के टाइम में, रात के समय में मस्जिद अक्सा, सीरिया मस्जिद अक्सा जिसको बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है, वहाँ तक आपको ले जाया गया। बुर्राक से, एक ख़ास जानवर से आपको ले जाया गया। वहाँ आपने इमामत की तमाम अम्बियाए किराम की। समस्त अम्बियाए किराम एक कौल आसे कि आसमानो जावार आगे अपने इमामत करसन, और एकटा कौल आसे कि आसमान तकी आवर पोरे जब आप रिटर्न आ गए तब आपने तमाम नबियों की इमामत कराई। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम और हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि सलात वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहि सलात वस्सलाम पर्यन्त जो तो अम्बियाए किराम अल्लाह ने दुनिया में भेजा, समस्त अम्बियाए किराम आपके पीछे मुक्तदी। ওই কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা নাম ইমামুল আম্বিয়া, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের अपने इमाम। अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस से फिर आपको सातों आसमान पर ले गया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे पर हज़रत यहया हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलात से, और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम से, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलात वस्सलाम से, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलात वस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम, और 7 नंबर आसमान पर हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलात वस्सलाम से मुलाकात हुई। बाद में सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर गए, और सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकला अकेले आगे गए। अल्लाह से मुलाकात और अल्लाह से बातचीत हुई। 50 वक्त नमाज अल्लाह ने फ़र्ज किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खोइला कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আপনার উম্মতি একবারে কমজোর, 50 টাইমের নামাজ পড়াটা মুশকিল হইব। আপনি আল্লাহর কাছে গিয়া দরখাস্ত করুন আল্লাহ তাআলা নামাজ को कम कर दे। 9 बार गेसन 5 टाइम का नमाज कम किया। जब 5 टाइम का नमाज बाकी रह गया, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला আর আমি যাইতাম না। আল্লাহ তাআলা কইছেন যে এ মুহাম্মদ, আমি আপনার উম্মতের জন্য 5 টাইমের নামাজটা ফরজ করছি, কিন্তু বিকুল্লি হাসানাতিন আশরাতু আমসালিহা। এক নামাজ পড়লে 10 নামাজের সওয়াব পাইবা, 5 নামাজ পড়লে পুরা 50 নামাজের আপনার উম্মতি সওয়াব পাইবা। তে আমরা নামাজ 5টা, কিন্তু সওয়াব আলহামদুলিল্লাহ 50 নামাজের আমরা কম से कम পাইতেছি। ওই সফরের ভিতরে कोई একটা घटना पेश ऐसे। 1 नंबर घटना, जब आलमे बरज़ख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, आलमे बरज़ख का मुशाहदा कर रहे थे, तो एक जगह देख सुन कि बहुत मानुष आसन, और वो सब के सब पानीर भीतरे, जोलेर भीतरे, समुद्रों में, नदी में, तालाब में हैं। और जब वो तालाब से समुंदर से निकलने की कोशिश करता है तो किनारे में कुछ लोग हैं, वो बड़ा बड़ा पत्थर से
ان لوگوں کو سر پر ماتھا کے اوپر میں مارتا ہے. جب پتھر سے مارتا ہے تو وہ آدمی پھر دور پانی میں چلا جاتا ہے. ابار چشٹا خورے کہ ہمیں باہر آئیتم باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جب کنارے میں آتا ہے تو پھر پتھر سے مارا جاتا ہے اور وہ پانی میں چلا جاتا ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پرشن کیا کہ اے یہ بد نصیب مانوش جس کو پتھر سے مارا جا رہا ہے ترقی مانوشتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے یہ مانوش گلا یہ دنیا میں جب زندہ تھے مؤذن مسجد میں اذان پکارتا تھا حیا علی الصلاح کی دعوت آؤ نماز طرف نماز کی طرف آؤ نماز کی دعوت دیتا تھا کنتو یہ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے تھے. آج اس کی شاستی اور سزا اور پنشمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے. آج کے معراج راج ایک قول حسابے انشاءاللہ আমরা জিন্দেগি কোনোদিন নামাজ ছাড়তাম না ওইব ইনশাআল্লাহ আমি বেশ লম্বা করিয়াম না কিচ্ছু আগে যাওয়ার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम দেখছন कि बहुत मानुष आसन और उनका जो नाखून है नोक वो लोहे का बना हुआ है और अपने नाखून से नोक से निजर फेस और चेहरा को नोच रहा है अपने छाती को बुक को नोच रहा है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से प्रश्न किया तारा की मानुष. हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खोइला कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरों की गीबत और गिल्ला करते थे एक साथ में बैठकर कभी उसकी बुराई कभी उसकी बुराई कभी उसकी गीबत करते थे. अल्लाह ने गीबत करने वालों को ये शास्ति और सज़ा दिया कि उनका नोक लंबा लंबा लोहे का नोक बनाया और वो अपने नाखून से नोक से अपने चेहरे को नोच रहा है अपने बुक को और सीना को नोच रहा है. इंशाअल्लाह आज के तक ही हमरा गीबत करतम ना ओइगो. नंबर 3 अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे के सुन हजरात उलमाए किराम खास करके आप लोगों के लिए आइम्मे किराम खास करके अपनार लगे और शब्द की बेशी अमी निजर जन्ने अल्लाह ताला हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक दान फरमाए आमीन. अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख सुन कि कोई एक जन मानुष आसन और फरिश्ता लोहे का कैंची लेकर और उसका होंठ ये काट रहा है होंठ को काट रहा है और जिबड़ा को कैंची से काट रहा है. हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रश्न करला कि ए मानुष गुला के उनकी ज़बान को उनके जिबड़ा को और उनके होंठ को क्यों कैंची से काटा जा रहा है कारण तकिया से. हजरत उलमाए किराम अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए. हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खोइला कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारा ओइला वाइज़ीन नसीहत करने वाला वाज करने वाला वक्ता भाषण तकरीर करने वाला ये कौम को अवाम को दीन की बात बतलाता था कि तुमरा नमाज पढ़ो तुम रोज़ा रखो तुम उमुक काज करो कुरान की तिलावत करो दान खैरात करो. अवाम को नसीहत करता था किंतु निजे ए खुदा गुलर ऊपरे अमल नहीं करता था. बुखारी शरीफ रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ आलिम उलमा को जहन्नम में डाला जाएगा और जहन्नम के आगुन में बहुत पावर होगा. आगुन में जलने के कारण उसका जो आंत है बोर जिसको आप लोग कहते हैं आंत पेट से निकलकर बाहर आ जाएगा और वो अपने बोर को लेकर आगुन में जहन्नम में चारों तरफ घूमेगा चक्कर लगाएगा. जहन्नमेर भीतरे आर मानुष होइबा तारा आइबा और होइबा कि भाई আমরা তো জাহান্নামও আসি কিন্তু আমার বড় আর আমার আটটা তো ভিতরে রইছে
তোমার বটটা বাহার আয়া इसका কারণ क्या है, তুমি কি পাপ দুনিয়াত করছো। তারা কইবা যে আমরা ওয়াইজ আসলাম, আমরা নসিহত করতাম, ওয়াজ করতাম, বয়ান করতাম, আমরা দুনিয়া তকরীর করতাম, ভাষণ করতাম, কিন্তু আমরা নিজের তকরীরের উপরে নিজের ভাষণের উপরে আমল করতাম না। हम दूसरों को नसीहत करते थे, अतअमुरून अन्नास व तनसौन अनफुसकुम, तुम लोगों को अतअमुरून अन्नास बिल बिर, दूसरों को आवाम को भलाई की नेकी की दावत देते हो और तुमरा निजे नेकीर ऊपरे अमल करो ना। या अय्युहल्लदीना आमनु लिमा तकुलून मा ला तफअलून, जे काष्टा तुमी निजे करो ना, दूसरे लोगों को करने के लिए क्यों करते हो। ये आलिम उलमा की सज़ा होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस तरह की सज़ा से और जहन्नम के आगुन से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ आगे गए, आगे যাওয়ার পরে দেখছেন যে দুইটা বড় বড় ডেগ আছে, একটা ডেগের ভিতরে খুব ভালো মাংস गोश्त मीट बना हुआ है, अच्छा से बनाया है, बिल्कुल जैसे आपके इलाके में भूना नीला मांसो बनाते हैं, ऐसे ही बहुत स्वाद और टेस्टी गोश्त बना हुआ है। और एक डेग आसे ए डेगर भीतरे पोचा खराब मांसो रखा हुआ है। कुछ लोग वहां पर है वो अच्छा वाला मांसो नहीं खा रहा है, सड़ा हुआ वो खराब मांसो खा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रश्न किया, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग है, ये अच्छा खाना नहीं खाता है और खराब पोचा सड़ा हुआ गला हुआ खा रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनकी शादी हो गई थी, जिनके पास बीवी थी, वो अपनी बीवी से अपनी वाइफ से अपनी ज़रूरत पूरा कर सकता था, किंतु अपनी वाइफ से शारीरिक रिश्ता नहीं बनाकर और दूसरी औरत से बाजारी बेटी मानुष बाजारी महिला के साथ शारीरिक रिश्ता बनाता था, उसकी शास्ति और उसका सजा अल्लाह ने ये दिया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और रकम कोई एकटा गुनाह और गुनाहगारेर सजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर देखा। समय एक बारे कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खास तौर पे मेराज में जो वाक़या हुआ और जितना गुनाह और पाप आप लोगों के सामने बयान किया गया, अल्लाह ताला ए समस्त पाप तकी अमरार हिफाजत करो का आमीन। नंबर एक। नंबर दो, আজকের যে ওয়াজ বাগবাড়ি মাদ্রাসা, বাগবাড়ি মদিনাতুল উলুম বাগবাড়ি মাদ্রাসার ওয়াজ। আমার ভাই ও বুজুর্গ और दोस्तों, মাদ্রাসা কি জিনিস আর খাস করিয়া এই জামানাত মাদ্রাসার কত দরকার আছে, আমি একটা কথা প্রায় জায়গায় কই। আমি প্রায় জায়গায় একটা কথা কই, এই কথাটা হইল যে আমরা তো যে দেশের ভিতরে আসি একটু কষ্ট হইতেছে, আমরা একটু তকলিফের ভিতরে আসি। আজকে একটা ঘটনা, আর কিছুদিন পরে আর একটা ঘটনা, আর কিছুদিন যাওয়ার পরে আর একটা ঘটনা, बिल्कुल আমরা কষ্ট আর তকলিফের ভিতরে আসি। কিন্তু इसके बाद भी मेरे मुसलमान भाइयों আমরা আল্লাহর शुक्र अदा करी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा देश है हमारा, इतना अच्छा देश है हमारा कि मुसलमानेर संख्याटा अगरचे कम आसे किंतु इसके बाद भी मुसलमान एखन पर्यन्त बहुत इज्जत और शांति के साथ इस देश के अंदर है। এই দেশের ভিতরে আমরা কতটুক আজাদ আছি আপনারার সামনে আমি যদি বয়ান করি তে মনে হয় আপনারা বিশ্বাস করবা না। इस्लामिक যে দেশগুলো আছে, खास करके गल्फ कंट्री, आप पूरे गल्फ कंट्री में चले जाइए, सऊदी में, कुवैत में, कतर में, अबू धाबी, दुबई, शारजा, कहीं भी चले जाइए, ये जो मुकली शबा हो रहा है,
2-2, 3-3 किलोमीटर तक आपके सभा का वाज का जो साउंड जा रहा है, कोई माँ का लाल है सऊदी अरब में जाकर इस तरह जलसा करके दिखला दे। कोनो मुसलमान जलसा नहीं कर सकता है। शारजार भितरे एक बड़ो फील्ड आसे आज के तकी प्राय 10 बच्चर आगे मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान तकी जाइता और उन्होंने तान बयान करता, लाखों लाख मुसलमान आईता, किंतु कोई एक बच्चर आगे उनार ऊपरे बैंड, इस तरह से वो बयान नहीं कर सकते। पाकिस्तानेर एक जन पीर साहब, पीर जुल्फकार साहब, उनका मदरसा चलता था, वहां पर मदरसा चलता था। एखन मदरसा को बैंड कर दिया और चुपके चुपके किसी बाड़ी में, किसी घर में किसी तरह से मदरसा चला सकता है। खुल्लम खुल्ला खुले आम कोनो मदरसा चलाने का परमिशन और अनुमति नहीं है। আমি 2006 সনে শারজাত গেছিলাম। शारजात ये जो फील्ड से अपनारा नौजुबत क्रिकेट का जो मैच होता है, जहां पर क्रिकेट का फील्ड और स्टेडियम है, वहीं करीब में मरकज की मस्जिद है। तबलीगी जमातेर बहुत बड़ो मरकज और बड़ो मस्जिद आसे। ए मस्जिदेर लोगे एकटा मदरसा आसिल, मदरसे में कुरान हदीस की पढ़ाई। আমরার আপনার मदरसा যেরকম आज के बुखारी शरीफेर ख़त्म, ওই রকম वहाँ पर हदीस का सबक और शिक्षा दिया जाता था। मैंने अपनी आंख से देखा, जैसे यहाँ डेस्क पे बच्चे पढ़ते हैं, काट का लकड़ी का बना हुआ तिपाई और डेस्क, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, ওই রকম वहाँ पर मैंने अपनी आंख से देखा मदरसा चलता था। किंतु আবার 2-3 বছর বাদে, 2-3 বছর পরে আমি ওই জায়গায় গেছি। যাওয়ার পরে আমি तहकीक করছি, मालूम ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बैंड लगा दिया और जितना डेस्क था, जितनी किताब थी हदीस की, सब जब्त कर लिया और गवर्नमेंट ने अपने पास लेकर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके देश में हजारों हजार मदरसा चल रहा है। एखन फर्जन तो हमरा आज़ाद अपने लड़के को मदरसे में पढ़ाएं, स्कूल में पढ़ाएं, जहाँ भी पढ़ाएं। और एक घटना सुना दूं, আমরার ইউপির একজন বহুত বড় আলিম, আমি নাম নিয়ার না কোনো মসলে আতে, দাওয়াতের কাজ করেন। এখন তার উপরে বড় বিপদ মুসিবত আইছে, আল্লাহ তাআলা उस বিপদ और मुसीबत से उनको नजात दे। তাই নিজে আমারে কইলা যে মৌলানা সাহেব, আমরা মুসলমান ইন্ডিয়ার ভিতরে কত বেশি আজাদ, আমরা এই নেমতের কদর করি না। তাই কইলা कि তাই अजमान, शारजा और दुबई के करीब एक सिटी है अजमान, इस इलाके के लोग भी अजमान में बहुत है, मेरी मुलाकात है। तो अजमान में उन्होंने एक सेंटर बनाया, दावा सेंटर, दावत और तबलीगेर एक ऑफिस उन्होंने वहां पर बनाया। और उस सेंटर का जो नाम रखा, एक बैनर लगाना था, साइन बोर्ड लगाना था। तो वहां म्यूनिसिपैलिटी के लोगों से अनुमति लिया, इजाज़त, परमिशन लिया। तो तरह तरह फिक्स कोर्सन कि अपना ऑफिस का जो नाम होगा और उसका जो साइन बोर्ड होगा, उसका साइज इतना होना चाहिए। साइज फिक्स करके दिया कि 4 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा, इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं। और उसमें जो लिखा जाएगा वर्ड और शब्द होगा, उसका कलर भी फिक्स कर दिया, वाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, जो भी है उसका कलर भी फिक्स कर दिया। बोर्ड जब रेडी हुआ तो कलर में थोड़ा सा अंतर हो गया था। जे रकम तारा परमिशन दिसोन के तो तुम्हार साइन बोर्डर कलर ग्रीन होइबो, ग्रीन की जगह पर येलो हो गया। 3-4 दिन जावर पोरे म्यूनिसिपैलिटी का आदमी आया, शुरती पुलिस वाले आए और आकर ऑफिस में जो इंचार्ज था वहां का, उसको कहा कि इस बोर्ड को जल्दी यहां से हटाओ, नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लाइसेंस शेष हो जाएगा। तो बोर्ड कैसे बनेगा, बोर्ड में लिखा कैसे जाएगा, इसके लिए भी म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत और परमिशन लेना पड़ता है। आज के वो जो
रास्ता तक में ये लाइट लगाया, बड़ा बड़ा बैनर लगाया, बाजार में, मार्केट में, जगह जगह पर आज के इस वाज का जो बैनर लगाया, किसी पुलिस वाले ने आकर आपको बाधा दिया? मना करसुन्नी बिल्कुल ना। अल्हम्दुलिल्लाह ए देशेर भितरे আমরা आजाद आছি আর খুব আল্লাহর তরফ থেকে আমরার উপরে বড় বড় নেয়ামত আছে, আমরা কই আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু তারপরে কিচ্ছু নি কিচ্ছু পরেশানি আছে। এই পরেশানির কারণটা হইল আমরার আপনার পাপ, আমরার নিজের পাপটা। हम लोग पाप इतना बेशी करते हैं और हमने और आपने पराय मुसलमानों ने मदरसे से, मकतब से, मस्जिद से अपने आप को इतना दूर कर लिया। আমরা মাদ্রাসার লোকে সম্পর্ক নাই, মক্তবের লোকে সম্পর্ক নাই, মসজিদের লোকে, দাওয়াত তবলীগের লোকে সম্পর্ক নাই। এই কারণটা হইছে कि दिन ब दिन कोनो नी कोनो मुसीबत, कोनो नी कोनो आफत हम पर आ रही है। बल्कि একটা ঘটনা আমি কইলে আপনারা ताज्जुब করবা कि गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई को दीन का सभा होता है, मदरसे में वाज महफिल होती है, उनको कष्टो तकलीफ नहीं। कभी कभी हमारे मुसलमान को तकलीफ हो जाती है और वो जाकर थाना में कंप्लेन देता है। होजाई इलाका एक जगह আমি ওয়াজো গেছি, एक जगह আমি ওয়াজো গেছি। ওয়াজো যাওয়ার পরে খবর পাইলাম कि গাঁওর ভিতরে দুইটা পার্টি আছে, মুসলমানের দুইটা পার্টি। एक खानदान एक लोगे, बाकी पूरा गांव एक लोगे, पूरा गांव एक लोगे। पूरा गांव ये साइड असला तरह तरह मिलिया मशवरा करके उन लोगों ने वाज की महफिल किया। वो जो एक खानदान और एक घुष्टी के लोग थे जिनका थोड़ा इख्तिलाफ था, उन लोगों ने थाना में जाकर कंप्लेन किया। कंप्लेन किया थाना में जाकर ओसी के पास कि सर আমার গাঁওয়ের ভিতরে যে মসজিদ আছে, আজকে মসজিদের ওয়াজ বা আগামী কালকে মসজিদের ওয়াজ, আর ওয়াজ হইলে মানুষ বহুত বেশি আয়, এসওপির পালন হইতো না। আজকে তাকি 10 দিন 15 দিন আগ পর্যন্ত এসওপি আসিল নাই, 15 ফরवरी পর্যন্ত তো এসওপি আসিল, তে এসওপির পালন হইতো না। আর ওয়াজও মানুষ আইলে মাস্ক নাই, वाजो आइले सैनिटाइज नाय, किच्छु नाय। ओसी साहब को कंप्लेन दिया कि जैसे मरकज निजामुद्दीन से कोरोना का बम फूटा था, ओई रकम हमारे गांव के वाज के सभा से कोरोना बढ़ जाएगा। एक कंप्लेन टे करसन कोनो हिंदू मानुष नाय, मुसलमान मानुष। जब वो कंप्लेन दे के आ रहा था तो उसी टाइम में वाज कराने वाले लोग थाना में पहुंच गए परमिशन लेने के लिए। आप लोगों ने भी परमिशन लिया होगा, परमिशन लेने के लिए पहुंचे। जब परमिशन लेने के लिए ओसी के पास गया तो ओसी ने कहा कि तुमरा परमिशन लेने के लिए आए हो, अमी किता करतम, तुम लोग परमिशन ले रहे हो और तुम्हार गाँवेर उमुक साहब असला और उन लोगों ने आकर वाज के सभा के खिलाफ कंप्लेन दिया। हम तो मुसलमान तैन कोई सुन, हम तो मुसलमान नहीं, अमी तो एक जन हिंदू मानुष और आमार पूरा विश्वास आसे कि मस्जिद और वाज हইলে, দিনের কথা হইলে বাদে দোয়া হইব और विश्व शांतिर জন্য দোয়া করা হয়। दुआ होइबो, ऊपर वाले का कृपा होगा, मेहरबानी होगी और करुणा वबा को ऊपर वाला ईश्वर शेष करेगा। किंतु तुम्हारे गांव के लोग कंप्लेन करने आए, तन कंप्लेन खुरसुन। थाना का ओसी तो नहीं आया, थाना का ओसी नहीं आया। जब ओसी नहीं आया वाज के अंदर और आकर बाधा नहीं दिया, ते तरह तरह जो सब थाना था, छोटा थाना था, अबार उन्होंने सुन और वहां जाकर कंप्लेन दिया कि हमारे गांव में ऐसा ऐसा वाद हो रहा है, आप लोग जाकर मना कीजिए। तो जो लोग वाज का सभा करा रहे थे, तरह तरह गेटेर भीतरे, गेट के बाहर में इतना सारा मास्क लाकर रख दिया। जो आदमी आता था मास्क पहनकर आता था,
इतना बड़ा बोतल सैनिटाइज का रख दिया, जो आता था हाथ में सैनिटाइज करके और फिर वो सभा में आता था। ये जो छोटो थाना दरोगा ओसी जब आया और आकर देखा कि उन्होंने तो सोशल डिस्टेंस आसे, उन्होंने मास्क आसे और उन्होंने सैनिटाइजर पूरा व्यवस्था और इंतजाम आसे, ते वो बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा कि तुमरा मुसलमानेर भितरे जो तो दिन पर्यंत एकता मोहब्बत और प्रेम नहीं होगा, तुमरा ऊपरे ओई रकम बड़ो बड़ो मुसीबत और बड़ी बड़ी तकलीफ आती रहेगी। अमर भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, दूसरों को, गैरों को, हिंदू लोगों को हमसे और आपसे, हमारे सभा से, हमारे महफिल से तकलीफ नहीं, किंतु मुसलमान से लड़ता है, मुसलमान से फितना फसाद कजिया करता है। अल्लाह ताला हम सब के अंदर मेल मोहब्बत पैदा फरमाए, आमीन। अमी कोइलम आज के मदरसार वाज ओई संपर्के और इसी के सिलसिले में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हुर एकटा रिवायत अमी पाठ करसी। रिवायत हইল हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हुर स्टूडेंट हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बीमार पड़सन। जब वो बीमार पड़े तो उनके स्टूडेंट छात्रों इयादत के लिए, बीमारी को देखने के लिए उनके घर में आए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जे रूमो असला ओई रूमटा एक बारे छोटो और इयादत करने वाला छात्रों संख्याटा बेशी, रूमेर भितरे मानुष बेशी हो गेछन और जगहटा एक बारे कम हो गेছে। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने पैर को थोड़ा सुकड़ लिया, छोटा कर लिया और थोड़ा और जगह बाहर हो गया और थोड़ा जगह हो गेছে। कोई एक जन मानुष भितरे आइसन, बादे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कइला कि जे रकम तुमरा निजर हुजूर और निजर उस्तादेर बीमारी देखार जन्य आइसन, ओई रकम हमरा कोई एक जन छात्र আমরার হুজুর हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार असला, उनकी बीमारी को देखने के लिए उनार रूमो আমরা গেছিলাম। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का रूम भी छोटा था, मानुष बेशी हो गेছে। आज के जे रकम আমি আমার পাওটা ছোট করছি और रूम में थोड़ा जगह निकाल दिया, ओई रकम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जगह निकालने के लिए अपने पैर को छोटा कर लिया, जगह थोड़ा और निकल गया। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कइला कि जे रकम तुमरा तुम्हार हुजूर के देखार जन्य आइसन, ओई रकम आमी और आमार कয়েকজন बंधु साहाबे किराम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार आसला, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर बीमारी देखार जन्य আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাড়িতে গেছিলাম। এই যে সিলসিলাটা আমি বয়ান করিয়া, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রুম ছোট আসিল আর আমরা মানুষ বেশি আসলাম, মানুষ বেশি হয়ে গেছে, একটু गैदरिंग हो গেছে। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैर को छोटा कर लिया और वहाँ जगह निकाल दिया। बेशी साहाबाए केराम रूमेर भितरे गेछन, যাওয়ার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটা খোতা বয়ান করছেন। আমার ভাই ও বুজুর্গ দোস্ত, এই খোতাটা আমার বয়ান করার আসল মকসুদ। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইলা, ইন্নাহু সায়াতিকুম আকওয়ামুম মিন বাদি। ও আমার সাহাবায়ে কেরাম, ও আমার সাহাবায়ে কেরাম, আমার মরা যাওয়ার পরে এই দুনিয়া তাকি আমি যাইমু গিয়া, আমার যাওয়ার পরে বহুত মানুষ जमात के जमात बड़ो बड़ो जमात तुमरार खासे आईबा। किता लगी आईबा? माल मांगने के लिए, टाका पैसा लेने के लिए, व्यवसा बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए नाय। तारार आवार कारणटा हইবো ইয়াতলুবুনাল ইলম, শিক্ষা হাসিল করার জন্য দুনিয়ার কোনা কোনা তাকি মানুষ তোমরার কাছে আইবা। इराक से आएगा, अफगानिस्तान से आएगा, सीरिया से आएगा, अफ्रीका से आएगा, जगह जगह से लोग शिक्षा हासिल करने के लिए तुमरार खासे आईबा। जब वो लोग आएंगे, ओ अमार साहाबे केराम तुमरार ऊपरे जिम्मेदारी होइलो फरहिबू बिहिम, खबरदार खबरदार
शिक्षा हासिल करने के लिए जो आएगा उसको अपने जगह से, अपने गांव से, अपने बाड़ी से बाहर नहीं निकालना, उसको गाली नहीं देना, उसको बुरा भला मत कहना। फरहिबू बिहिम, उसको वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद कहना। आओ बाबा তোমরা শিক্ষা হাসিল করার জন্য আইছো, आओ আমার मदरसा जगह से, तुम्हार मदरसा दाखिला निमो, तुम्हारे खाने का भी इंतजाम करेगा, पढ़ने का भी इंतजाम करेगा, तुमको किताब भी देगा, बीमार पड़ जाएगा औषध का भी पैसा देगा, तुम्हारा इलाज भी कराएगा, चिकित्सा भी कराएगा। आओ हमार मदरसा भीतर आओ, आओ मेरे मदरसे में आओ और यहाँ आकर शिक्षा हासिल करो। फरहिबू बिहिम, उनको मुबारकबादी देना, स्वागतम कहना, वेलकम कहना, और वहय्युहुम, उनको सलाम करना। बाबा তোমরা দূরে তাকিয়ে আইছো, আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ, আমি সালাম দিয়ার তুমি জবাব দো। আমি মোহতমিম সাহেব, তুমি আমার মাদ্রাসার ছাত্র। बहुत मोहतमीम ऐसे होता है, बहुत मोहतमीम ऐसे होता है कि আমি আমার উস্তাদকে সালাম দিতাম, এ তো আমার শানের খেলাফ। আমি উস্তাদরে সালাম দিতাম না, উস্তাদ আমারে সালাম দিব। আমি ছাত্ররে সালাম দিতাম না, ছাত্র আমারে সালাম দিব। खबरदार खबरदार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोइला फहय्युहुम, ऐ सहाबा अपने छात्रों को तुम लोग सलाम देना, सलाम करना, माया मोहब्बत करना। और तारपोरे वअल्लिमुहुम, उनके पढ़ाई का, उनके शिक्षा का, भालो तरबियत का तुम लोग इंतजाम करना। मेरे भाइयों, इस हदीस पर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने भी अमल किया, तारपोरे ताबीन, तबे ताबीन, और आज फर्जन तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, पूरा दुनियार मुसलमान ए हदीसের উপরে अमल करते से। हर ज़माने में मदरसा पाया गया, हर ज़मानार उलमाए किराम ने निजर ज़माने की हालत के हिसाब से मदरसा कायम किया, मदरसा बनाया और मदरसे में पढ़ने वालों का इंतज़ाम किया। सुफ़ा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मानात सहाबे किराम शिक्षा हासिल करते थे। जो सहाबी मालदार होते थे वो वहाँ लाकर खजूर रख देते थे, खजूर रख देते थे। एक दिन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सुन, और आपके हाथ में एक डंडा था, खजूर पे डंडा से मारा तो खजूर नीचे गिरने लगी। वो खजूर अच्छा क्वालिटी का नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो अच्छा खजूर भी दे सकता था, ए भालो खजूर देवार शक्ति हासिल तार भितरे, किंतु भालो खजूर दिसे ना, ए बाद खजूर, घटिया खजूर देसे, क़यामतेर दिन अल्लाह ताला उसको भी खराब खजूर खिलाएगा। আমার ভাইও বুজুর্গ और दोस्तों, আপনারা चंदा दिसोन बड़ो खुशी लगसे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। किंतु बहुत आदमी ऐसा होगा कि वो 100 रुपया दे सकता था और वो 10 रुपये दे दिया। 100 रुपया देने की उसकी सलाहियत और हस्ती है, किंतु 10 टका दे दिया। रुमाल लेकर छात्रों गया, जेब से 10 रुपये निकाल कर दे दिया। इस दुनिया में ए दुनिया छात्रों के लिए यदि 10 रुपये दिया, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला ओई रकम यदि जन्नत में आपको भी छोटा माल, थोड़ा माल, घटिया माल देगा तो कितनी तकलीफ होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मदरसे की खिदमत करना, छात्रों के खाने पीने का इंतज़ाम करना, जो आदमी दुनिया में ऐसा करेगा मरने के बाद में अल्लाह ताला उसको बेहतरीन अजर, खूब भालो भालो अजर अता फरमाएगा और जन्नतुल फिरदौसेर भितरे सब तक की जे उच्च मकाम और मर्तबा अल्लाह उसको दान करेगा। तो मदरसे का ख्याल करना, मदरसे के साथ अपना संपर्क रखना, मदरसर ज़रूरियात के पूरा कराटा ज़रूरी। मदरसे में आपका बच्चा पढ़ेगा, मदरसर उलमा लोगे अपनार सम्पर्क हইলে को एकटा फितना तकी हेफाजत হইব। खास करिया ए जमानत ओई जमानत को एकटा फितना आसे जो आपको नमाजी बनाने की फिक्र नहीं करता है, बल्कि आपके नमाज को गलत बनाने का चिंता करता है। दावत और तबलीग का काम करने वाला यदि आमी नमाजी ना आए तो दावती भाई, तबलीगी भाई हमारे बारी में कभी खुसूसी गश्त, कभी उमूमी गश्त, को एक बार हमारे बारी में आकर
دین کی بات کہتا ہے نمازের اہمیت ہمارے سامنے بیان کرے کوئی ایک بار آور کرے بے نمازی نمازی بن جاتا ہے مسجد میں جانا آرمبو کر دیتا ہے جب وہ مسجد میں جانا آرمبو کر دے گا تو اب ایک آدمی آئے گا ایک جن مانوش اپنا خاصے آئیبو جس کے ماتھا میں ٹوپی نہیں ہے پینٹ شرٹ لگا ہوا ہے نماز پڑھتا اللہ اکبر زور سے آمین کہتا ہے نمازی بنانے کا چنتا اور فکر نہیں ہے اب وہ آپ کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا ماشاءاللہ بھائی اپنے تو نمازی مانوش اپنے تو پانچوں ٹائم نماز پڑھنے والا کنتو تمہاری جو نماز ہے تمہار نماز تا تو شدھ ہوئیتے سے نا کیتا لگی شدھ ہوئیلو نا تم کھڑا ہوتا ہے پیر کو اتنا سٹا کر جب کھڑا ہونا ہے اتنا چوڑا کر دو پیر کو پھیلاؤ تم نماز آرمبو کرتا ہے تو کان تک ہاتھ اٹھاتا ہے کان فرزن تو ہاتھ اٹھانی تا بھول اپنا کندھا تک ہاتھ اٹھاؤ تم ہاتھ کو باندھتا ہے تو ناپ پر باندھتا ہے اکتا بھول یہاں پر ہاتھ باندھو امام صاحب قرات کرتا ہے تمہیں خاموش تھکو خبردار تمہیں خاموش رہیو نا الحمد شریف تمیو پڑھیو آمین خوئیو زور زور سے آمین خوئیو میرے بھائیو نمازی بنانے کی فکر نہیں ہے ایک نمازی جب بن جاتا ہے تو اب اس کی نماز کو خراب کرنے کی فکر مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ امام کے ساتھ عالم علماء کے ساتھ شمپرکو ہوگا انشاءاللہ فتنے سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت کرے گا نمبر 2 بات میری ہو گئی تیسری اور آخری بات اور انشاءاللہ میرا بیان پھر ختم میرے بھائیوں اس وقت جو پورے دیش کے بلکہ پورا دنیا حالت ایک بارے خراب تکی خراب ہوئی سے ہمارا تو یہ دیش آسی مسلمانیں سنکھیا قوم ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اسی لیے ہم پر مصیبت ہے آر ایس ایس کی وجہ سے ہم پر مصیبت بجرنگ دل کی وجہ سے ہم پر مصیبت سعودی میں کون بی جے پی ہے سعودی بھیترے کے آر ایس ایس کنتو سعودی میں تبلیغ کے کام پر بینڈ لگا دیا اپنا رہا تو سب جانتے ہیں سعودی کے اندر ایک سٹی بنایا جا رہا ہے ایک نوتن شہر بنایا جا رہا ہے نیوم سٹی اور اس شہر اور سٹی کہاں پر ہے جو بالکل اتر سائیڈ میں سعودی کا لاسٹ ایریا ہے وہاں پر یہ سٹی بنایا جا رہا ہے اور یہ جو سٹی بن رہا ہے اسی شہر کے قریب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ہے لوط علیہ السلام قومر اوپرے اللہ تعالیٰ نے جو سزا اور عذاب نازل کیا تھا بہت سخت بڑو سزا بہت بڑو پینشمنٹ اور بہت بڑا عذاب لوط علیہ السلام قوم جو پاپ کا کام کرتی تھی گناہ کا کام کرتی تھی دنیا میں کسی نے اس ٹائم تک اوئی رقم پاپر کاج کر سننا اللہ نے پوری بستی کو زمین سے ماٹی سے اٹھایا فرشتے نے آ کر اٹھایا اور پورا بستی کو اٹھا کر الٹا کر کے ماٹی پر پٹک دیا اور اوپر سے بارش میغ اور بڑو بڑو ہیل اور پتھر اللہ نے برسایا سب کو ہلاک کر دیا لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی جہاں پر اسی کے قریب محمد بن سلمان یہ نیا شہر بنا رہا شعیب علیہ السلام قوم اسی شہر کے قریب ان کی بھی بستی تھی شعیب علیہ السلام قومر بترے سب تکی بڑو جو پاپ وہ جب ناپتے تھے تولتے تھے وزن کرتے تھے تو جب دوسرے کو دیتے تھے تو کم دیتے تھے ڈنڈی مارنا مال کم دیتے تھے اور جب دوسرے سے لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے اللہ نے ان لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا اور ان کو بھی اللہ نے دنش و نست و نابود کر دیا اسی کے قریب نیا شہر بنا رہا ہے جہاں شراب پینا کونو پاپ نہ آئے زنا کرنا کونو پاپ نہ آئے کوئی مانوش جو دی ننگا ہو کر چلے گا کونو جرم نہ آئے کونو گناہ نہ آئے کونو پاپ نہ آئے میرے بھائیوں یہ کہاں کا حال ہے سعودی کا حال ہے الحمدللہ ہم لوگ تو اچھی حالت میں ہیں اللہ کا کرم ہے ہمرا ابو এখন পর্যন্ত আমরা বড় ভালো হালতের ভিতরে কিন্তু اس حالت کو اگر باقی رکھنا ہے
আমি জায়গায় জায়গায় একটা খোতা কই। এই খোতাটা কোয়ার জন্য অত লম্বা আমি তমহিদ বয়ান করছি। এই খোতাটা হইল कि जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, नमाजेर पढ़े, तहज्जुदेर पढ़े, रात के टाइम में, दिन के टाइम में जब जब दुआ कीजिए, अल्लाह के वास्ते ये दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे देशर हिफाजत को रोका, ऐ अल्लाह हमारे देश को तरक्की दान कीजिए, और ए देशर भितरे इस्लाम और मुसलमान को इज्जत सह इज्जत के साथ क़यामत पर्यंतो ऐ अल्लाह इस देश में इस्लाम और मुसलमानों के बका का, ए देशर भीतरे इज्जत के साथ इस्लाम और मुसलमान के बाकी रहने का अल्लाह फैसला कर दीजिए। सब दुआ में ये दुआ करना है। और ख़ास करके 5 स्टेट में इलेक्शन कहीं हो गया, कहीं हो रहा है, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते दुआ करो कि जो सेकुलर पार्टी है अल्लाह उस पार्टी को कामयाब करे, और जो इस्लाम और मुसलमानों से नफरत घिन्ना करने वाले लोग हैं अल्लाह ऐसे जालिम से पूरे देश की हिफाजत फरमाए। दुआ करो। दुआ को छोड़कर हमारा और आपका कोई सहारा नहीं है। और मदरसे का आप लोगों ने जो हेल्प मदद किया, हम इस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और भी अगर कोई देना चाहते हैं जल्दी से लाकर दे देंगे, खड़ा होकर नाम लिखवा देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।